मध्य प्रदेश के श्योपुर में मौसम का मिजाज सर्द होने से खेतों में सरसों की फसल लहलाने लगी है। रबी सीजन में सबसे पहले बोवनी होने से सरसों में फूल खिलने लगे हैं। शुरुआती दौर में खेतों में पीले फूलों की बहार ने किसानों के चेहरों पर सरसों की अच्छी पैदावार की उम्मीद ने मुस्कान बिखेर दी है। करीब 32,000 हेक्टेयर में सरसों की पैदावार हो चुकी है। मौसम की मार से इस बार मटर की फसल अधिक प्रभावित हुई है। पहले बारिश ने मटर के उत्पादन पर असर डाला तो अब शीतलहर ने मटर की मिठास कम करने की चमक फीकी कर दी है। यही कारण है कि इन दिनों आवक तो बढ़ी है लेकिन बाजार में मांग कम हुई है। इससे किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गन्ना किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। चीनी मिल में पेराई शुरू हुए 1 माह से अधिक हो गया लेकिन किसानों को पर्ची जारी नहीं हुई है, जिससे खेतों में गन्ना अब सूखने लगा है और किसान गन्ने को चीनी मिल पर डालने के लिए किसान समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकरे में हर साल मक्का की फसल का रकबा बढ़ता जा रहा है। किसानों से प्रेरित होकर जिले के बाकी तहसीलों के किसान भी अब इसे अपना रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 12 सालों में मक्का का रकबा 72 गुना बढ़ चुका है। यही कारण है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से मक्का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की तैयारी में शासकीय स्तर पर चल रही है। NCDX पर सोयाबीन के दाम 4600 रुपये के पार पहुंच गए हैं। CBOT पर सोयाबीन 6.5 साल के ऊपर स्तर पर पहुंच गया है। जोरदार डिमांड और सप्लाई घटने से सोयाबीन में मजबूती आई है। US से चीन का सोयाबीन इंपोर्ट 2 गुना से ज़्यादा पहुंच गया है। अर्जेंटीना में मजदूरों के हड़ताल से सप्लाई पर असर पड़ा है। दक्षिण अमेरिका में सूखा से भी सोयाबीन के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। 2021 की शुरुआत हो गई है। कमोडिटी बाजार के लिए 2020 की तरह ही 2021 भी काफ़ी अच्छा मुनाफा दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें रिफाइंड सोया ऑयल की तो 2020 में इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है। 2020 में सोया ऑयल ने लगभग 23% का रिटर्न दिया है। वही अगर बात करें सरसों की तो 2020 में सरसों ने 21% तक का रिटर्न दिया है। वही सोयाबीन में जोरदार की तेजी बनी हुई है। आसमान को छू रही सब्जियों के भाव अब जमीन पर उतरने लगे हैं। मंडियों में आवक बढ़ने से फुटकर बाजार में कीमतें काफ़ी कम हुई हैं। 300 रुपये प्रति किलो तक बिका। धनिया 30 रुपये किलो में दुकानों पर उपलब्ध है। आलू की कीमत 30 रुपये गिरकर 15 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। टमाटर का रंग भी फीका पड़ चुका है। 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर फड़ों पर बिक रहा है, जबकि इसके भाव 70 रुपये तक पहुँच गए थे। उत्तर प्रदेश के बदलते मौसम की मार से धान की फसल का उत्पादन कम होने की पीड़ा झेल रहे किसान अब कीटों की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पर एक और नई आफत आ गई है। गेहूं के अंकुर निकलते ही जड़ों से विशेष प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो गए हैं, जो अंदर ही अंदर जड़ समेत पौधों को चट कर रहे हैं। खेतों में देखकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा रही हैं। बिहार के भागलपुर में फूलों की डिमांड विशेष अवसरों पर बढ़ रही है। फूलों की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन जिले में फूलों की खेती का दायरा लगातार सिमट रहा है। गुलाब और गेंदों को छोड़कर अन्य फूलों की खेती का क्षेत्र न के बराबर रह गया है। सरकारी योजनाओं के तहत फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बावजूद इसकी खेती के लिए किसान खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।